आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एमपी पुलिस, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अगर डोगो को 4, 1, 5, 7 के रूप में कोड किया गया है तो बेट के लिए कोड क्या है ये आपको बताना है। ये प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और ये प्रश्न हमारा एसएससी, एसआई, सीपीओ 10/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन इसीलिए लाया हूँ ताकि आपको एक ही सेट से सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन ये कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता करेंगे कि यहाँ पर DOG को यहाँ पर 4, 1, 5, 7 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर बेट का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लेटर का कोड क्या दिया है, संख्या दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन लेटरों को संख्या में बदलेंगे, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू ABCD में कितने नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए D हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। O हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। यहाँ पर G हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 41, 57 आया है और यहाँ पर भी 41, 57 लिखा है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर लॉजिक मिला है कि इनकी प्लेस वैल्यू ही बताना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम बेट का बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर B को देखेंगे कि ABCD में कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। A हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। T हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, 21, 20 आया। तो ऑप्शन में देखिए 21, 20 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करा कि सादृश्य पूर्ण करे, यानी यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे पास JKL से यहाँ पर MNO लिखा है उसी प्रकार PQR से हमें यहाँ पर बताना है। यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न। ठीक है, और ये भी प्रश्न हमारा SSC CPO 10/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया प्रश्न है, यानी कि SI में पूछे गए प्रश्न, ये एडिक्यूटी पैटर्न के प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि यहाँ पर JKL से यहाँ पर MNO कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर PQR से बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एक लेटर को देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर अगर हम J से क्या करेंगे, M को देखेंगे तो यहाँ पर ABCD में कितना प्लस किया, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर K से N को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में कितना प्लस किया है, 3 प्लस किया है। फिर L से O को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना प्लस किया है, L में, तो यहाँ पर भी 3 प्लस किया है, यानी कि सभी में 3 प्लस 3 प्लस किया है। तो लॉजिक 3 प्लस 3 प्लस वाली है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 प्लस 3 प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले पहला लेटर लाने के लिए क्या करेंगे, P से बताएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे। तो P 16 नंबर पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 19, यानी कि S आएगा, यानी कि पहला लेटर हमारा क्या होगा, S होगा। ऑप्शन में देखते हैं तो केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए Q में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। और यहाँ पर R में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर U आ जाएगा। तो STU हमें ऑप्शन नंबर A में दिया है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि अगर 5 + 3 = 40, 6 + 4 = 60, तो 3 + 2 बराबर क्या होगा, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर आपको बताना है संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे गए प्रश्न मिल रहे हैं, तो आपको खुद से भी यहाँ पर सोल्व करना है। बाकी मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले पता कीजिए कि यहाँ पर 5 और 3 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 40 मिले, और सेम तरीके से आपको 6 और 4 को भी उसी तरीके से सोल्व करना है। और यहाँ पर आपको 60 का पता करना है। जिस तरीके से 40 और 60 लिखा होगा उसी तरीके से फिर आपको यहाँ पर संख्या को बताना है। तो कोशिश कीजिए यहाँ पर पता करने की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 5 और 3 कितने हो जाएंगे, तो 5 और 3 हमारे पास 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 40 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर पहली संख्या 5 के साथ गुणा करते हैं तो यहाँ पर 8 पंजे कितना होगा, तो 8 पंजे हमारे पास यहाँ पर 40
40 हो जाएगा और 40 यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से इनका भी पता करते, यहाँ पर 6 और 4 को क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर 10 हो रहे, 6 और 4 10। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, जिसे हमने पहली संख्या के साथ गुणा किया तो यहाँ पर भी पहली संख्या के साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या के साथ गुणा करेंगे 6 के साथ, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। कितने, 60। और 60 भी यहाँ पर दिया है, तो हमने यहाँ पर एक ही तरीके से 40 और 60 का पता कर लिया है। अब उसी तरीके से 3 + 5 का बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो 3 और 2 कितने होंगे, 5 होंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 3 कितना होगा, तो 5 3 यहाँ पर 15 होगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में हमें यहाँ पर 15 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो सभी में आपको यहाँ पर एक ही लॉजिक लगाना है। जैसे हमने यहाँ पर भी क्या करा था, गुणा करा था, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, तो सभी में आपको एक ही लॉजिक लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करा कि आकृति 1 और 2 किसी विशेष तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 और 4 के बीच संबंध ज्ञात कीजिए और समान संबंध का स्थापित कीजिए। मतलब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेकिन ये हमारा आकृति एनालॉजी का प्रश्न है। यानी जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से है, उसी प्रकार इस तीसरी आकृति का संबंध चौथी आकृति से कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले पहली आकृति से दूसरी आकृति कैसे बनी है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आकृति सेम है, बस अंदर लाइनें खींची है। ठीक है, क्रॉस लाइन है। यानी कि जैसे यहाँ पर ये आकृति को उठा के सीधे यहाँ रख कर यहाँ पर कितनी लाइन खींचिए, तो एक हमारी यहाँ से खींचिए, एक हमारी यहाँ से खींची, 2 के बाद ये तीसरी है, ये चौथी है। ठीक है, सीधी की सीधी, वैसी की वैसी। तो इससे हमें यहाँ पर अगली आकृति बनाना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से हम लाइन खींच लेंगे। सेम तरीके से यहाँ पर लाइन खींचेंगे, ये पहली लाइन हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा खींचा है। उसके बाद एक ऊपर से यहाँ से सीधी खींचिए, एक इस साइड से ये भी सीधी खींचिए। तो ऐसा वाला ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है। तो ऑप्शन में अगर हम ये वाला देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर पहली आकृति मैच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब होगा, पहला वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये वाला होना था, तो ये नहीं है, तो ये वाला नहीं हो सकता, बाकी इनमें तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहली वाली आकृति हमारे यहाँ पर सही होगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति के लिए रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। यानी प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि जो आकृति हमें यहाँ पर दी है, ठीक है, इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, यानी कि पूरी हो जाएगी, यह पैटर्न पूरा होना चाहिए। तो फटाफट से यहाँ पर रखने की कोशिश करें। आसान प्रश्न है। हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उठा कर रखेंगे या फिर ऑप्शन से क्या करेंगे, गलती निकाल के सोल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए, जैसे इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें ये वाली लाइन की जरूरत पड़ेगी, एक लाइन ये खींचना पड़ेगा। तो ये वाली लाइन तो हमें यहाँ पर सभी में दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर छोटी सी लाइन हमें दिख रही है। क्या छोटी सी लाइन की जरूरत पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी? तो डी वाला नहीं हो सकता, इसको हम हटा सकते हैं। उसके बाद इस वाली लाइन की जरूरत पड़ेगी, ये वाली इसकी, यानी कि ये वाली लाइन पूरी होगी। क्या ये वाली लाइन सभी दिख रही है, तो हमें यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद यहाँ से ये सीधी लाइन यहाँ पर टच हो जाएगी, पीछे पूरी तरह से यहाँ से ये वाली लाइन बनेगी। तो ये वाली लाइन भी हमें यहाँ पर पूरी की पूरी दिख रही है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको देखेंगे तो ये बीच से बन रही है, जबकि बीच से यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बन रही है, तो ये वाली लाइन भी नहीं होगी। तो ये वाला ऑप्शन सी भी हटेगा। ठीक है, ये दोनों हमने क्या करा, गलती निकाल के हटा दिया। उसके बाद यहाँ पर जो अंदर का जो बन रहा है गोल वाला, वो ऐसा बन रहा है थोड़ा सा, इसको लेके ये वाला हिस्सा छोटा है। ठीक है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर छोटा है, तो इनमें भी छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वाला नहीं होगा। अगर प्रॉपर देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति यहाँ पर पूर्ण करेगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करे कि यदि संख्या 2 4 3 1 7 8 5 6 9 में प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में उन अंकों का योग क्या होगा जो दाएं से दूसरे और बाएं से तीसरे स्थान पर है। यानी यहाँ पर जो हमें संख्या दी है, इनको क्या करना, सबसे पहले अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, और व्यवस्थित करने पर जो संख्या नहीं बनेगी उसमें दाएं से दूसरे और बाएं से तीसरे स्थान का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, बड़ी से छोटी, और आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, छोटी से बड़ी। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे।
देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर 9 दिया है। उसके बाद 9 के बाद छोटी संख्या इसमें क्या है 8 है तो 8 को लिखेंगे। 8 के बाद 7 है तो 7 को लिखेंगे। 7 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 भी है, 2 के बाद 1 भी है। तो ये हमने क्या करा, इन सभी संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। उसके बाद आगे प्रश्न का कहना है कि जिस प्रकार जो नई संख्या बनती है उनमें दाएं से दूसरे और बाएं से तीसरे स्थान का योग क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए दाएं से दूसरा कौन सा है, तो दाएं से दूसरा हमारे पास 2 है और बाएं से तीसरा कौन सा है, तो बाएं से तीसरा 7 है। तो इन दोनों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब 9 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तरीकों में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित थे। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समांतर तर्क का अनुसरण करता हो। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास ये 3 समूह दिए हैं, इनका जो संबंध है वो सेम तरीके से इन समूह में भी जो संबंध है जिस प्रकार से ये लिखे हैं उसी प्रकार का किस विकल्प में है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इन दोनों समूह में संबंध पता करना है, उसके बाद आपको फिर विकल्प में चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समूह में संबंध पता करते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले से दूसरे समूह को देखेंगे, दूसरे से तीसरे को देखेंगे। सेम इसी में भी क्या करेंगे, सेम तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले से दूसरे को देखेंगे तो BLUE, यहाँ पर LBUE, मतलब यहाँ पर देखिए इन दोनों को क्या करा, यहाँ पर पलटा दिया है और यहाँ पर पलटा के लिखा है। ठीक है, और इन दोनों को वैसा की वैसा क्या करा, पीछे लिख दिया। तो यहाँ पर हमें पहले से दूसरे का तो लॉजिक मिल गया है। पहले से दूसरा कैसा लिखा है, तो पहले 2 लेटर को पलटा दिया है और पीछे वाले 2 को वैसा की वैसा लिखा, तो दूसरा समूह बना है। क्या इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है क्या, तो इन दोनों को हमें पलटाना है। तो इन दोनों को पलटाएंगे तो यहाँ पर TW तो WT हो जाएगा, तो WT है। और इनको वैसा की वैसा उठा के लिखना है, तो यहाँ पर IN वैसा की वैसा लिखा भी है। तो इनमें भी हमें समान संबंध मिला है। ठीक है, इनमें भी हमें समान संबंध मिला है। हम दूसरे से तीसरे को भी चेक करते हैं। अब दूसरे से तीसरे को चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा LBUE और यहाँ पर क्या लिखा है ELBU। अगर हम यहाँ पर देखते हैं BU यानी यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जैसे BU, तो BU यानी कि इन 2 लेटर को क्या करा, सीधा सीधा उठाकर पीछे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन 2 लेटर को सीधा सीधा उठाकर पीछे लिखा, तो यहाँ पर पीछे दिख रहा है। और यहाँ पर L को दूसरे नंबर पे रखा, E को फर्स्ट में रख दिया, जैसे E फर्स्ट और L हमारा दूसरे नंबर पे। ठीक है, यही वाला हम यहाँ पर भी देखते हैं। तो सबसे पहले बीच वाले को सीधे की सीधे उठाकर रखना हमें, तो सीधे की सीधे उठाकर यहाँ पर भी पीछे रखा है, मतलब ये वाला तो हमें मिल चुका है। और यहाँ पर लास्ट वाले को फर्स्ट में ही लिखना है और फर्स्ट वाले को दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर भी हमें लॉजिक मिल गई है। दूसरे से तीसरा भी हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुका है। अभी ऐसा केस हम ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में देखिए सेम, सबसे पहले तो हमें पहले समूह से दूसरा बनाने के लिए इन दोनों को पलटना होगा। तो PO को पलटेंगे तो OP आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है PS है, तो ऑप्शन नंबर A तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर B को देखिए, यहाँ पर इन दोनों को पलटेंगे सबसे पहले तो ER हो जाएगा, तो ER यहाँ पर दिया है। उसके बाद इन दोनों को वैसा की वैसा उठा कर रखना, तो वो भी यहाँ पर वैसा की वैसा है। अब अगला समूह बना, मतलब तीसरे का पता करने के लिए हमें यहाँ पर बीच वाले को क्या करना है, वैसा की वैसा उठाकर पीछे रखना है। तो यहाँ पर RA है, तो यहाँ पर भी AR हो गया है। इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर RA है तो यहाँ पर भी RA होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर इस तरीके से तो B भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा तीसरा समूह मैच नहीं हो रहा है। कौन सा, तीसरा वाला। तो ऑप्शन नंबर B नहीं होगा। C को चेक कीजिए। सबसे पहले हमें इन दोनों को पलटना है, तो पलटने पर URRU हो गया है, तो यहाँ पर दिया है। इनको वैसा की वैसा लिखना है GE, तो GE यहाँ पर वैसा की वैसा है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले वाले को दूसरे नंबर पे ले जाना और बीच वाले को वैसा की वैसा रखना है। तो यहाँ पर देखिए UG को क्या करना है, वैसा की वैसा पीछे ले जाना है। तो पीछे ले जाने पर यहाँ पर EU हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर C भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर C भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि तीसरा समूह यहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर D को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन चेक करते हैं, पहले दोनों को पलटाना है, तो यहाँ पर पलटाने पर OF होगा, तो यहाँ पर दिया है। पीछे वाले दोनों को वैसा की वैसा रखना, तो यहाँ पर वैसा की वैसा रखा है। उसके बाद बीच वाले को भी वैसा की वैसा पीछे उठा कर ले जाना, तो यहाँ पर बीच वाला वैसा की वैसा पीछे उठ कर गया है, ये भी सही है।
यहाँ पर देखिए पहले वाले को दूसरे नंबर पे ले जाना और लास्ट वाले को पहले नंबर पे, तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर जो समूह दिए गए हैं उनके जैसा ही आपको ऑप्शन में बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमें सबसे पहले 2 कथन दिए हैं और उनके 2 हमें यहाँ पर निष्कर्ष भी दिए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कथन को समझते हैं। तो हमें यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि सभी रास्ते, यानी यहाँ पर मैं रास्ते का आर लेता हूँ और ये सभी के सभी ये क्या है, रास्ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि सभी रास्ते क्या है, सभी रास्ते सड़कें हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी के सभी रास्ते को सड़क के अंदर बना लेंगे। ठीक है, सभी के सभी रास्ते क्या है, सड़कें हैं, तो ये हम सड़क के अंदर बनाएंगे और सड़क का मैं एस ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोई भी रास्ता, यहाँ पर कह रहा है कि बगीचा नहीं है, कोई भी रास्ता बगीचा नहीं है, मतलब रास्ते और बगीचा का कोई भी आपस में संबंध नहीं है। ठीक है, कोई भी रास्ता बगीचा नहीं है, तो यहाँ पर बगीचा का हम अलग बनाएंगे, यानी कि कोई भी रास्ता बगीचा नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास संभावना की बात करें तो यहाँ पर कुछ सड़क बगीचा हो सकते हैं, लेकिन ये संभावना में। ठीक है, इसको अभी छोड़ो क्योंकि ये या वाला होगा तब पता चलेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि निष्कर्ष इसके बारे में क्या कह रहा है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बगीचे सड़कें हैं। क्या आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से कुछ बगीचे सड़क दिखाई दे रही? नहीं, तो ये तो गलत है, और ना ही हमें यहाँ पर कथन में भी नहीं कहा है। ठीक है, जब कथन में नहीं कहा है तो यहाँ पर हम सीधे नहीं कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि सभी सड़कें बगीचे हैं। जब कुछ बगीचे सड़कें नहीं है तो सभी सड़कें बगीचे कैसे होगी, तो ये भी गलत है, यानी कि निष्कर्ष पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, यानी कि निष्कर्ष यहाँ पर दोनों की दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन में देखेंगे न तो निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कराई कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर हाउ आर यू को JPZLRC के रूप में कोडबंद किया गया है और आर दे कमिंग को यहाँ पर ZLQNBT के रूप में कोडबंद किया गया है। दी गई भाषा में आर को कैसे कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा। ये भी हमारा RRB NTPC में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर तो आपको पता होगा, पिछले मैंने दोनों प्रैक्टिस सेट में करवा दिया, पहले और दूसरे में, कि इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करना। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। जैसे यहाँ पर हाउ आर यू यहाँ पर हमारे पास दिया है और इनका कोड यहाँ पर इनके सामने लिखा है। यहाँ पर भी आर दे कमिंग दिया है और इनका कोड भी इनके सामने लिखा है। तो हमें यहाँ पर कोड क्या करना है, इन शब्दों में कॉमन देख के काटना। जैसे यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो आर कॉमन दिया है, यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर ZL कॉमन दिया है। तो जो हमारे पास कॉमन में कटा है वही एक दूसरे का कोट होगा। तो यहाँ पर हमें आर का पूछा है, तो आर के सामने हमारे पास यहाँ पर ZL कटा है, तो ZL ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ZL हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि PQ का पिता है और RQ की पुत्री है, आर का पी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसने कहा कि PQ की पिता है, यानी कि PQ का पिता है, तो यहाँ पर बनाएंगे P जो है क्या है, Q का पिता है। तो Q का पिता, इसका मतलब Q यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, P कौन है, Q का पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे कि PQ का पिता है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि और RQ की पुत्री है, R क्या है, Q की पुत्री है, तो R को कहाँ पर नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि RQ की पुत्री है तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब Q आदमी है कि औरत है ये हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इसकी माता या पिता है, R का माता या पिता कौन, Q है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर प्रश्न आगे करा कि R का P से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना कि P का R क्या लगेगा। तो आप बताओ P का R क्या लगेगा, तो आप कहोगे जो P का है R है क्या लगेगा। तो आपको पता है कि जैसे मान लो ये आप खुद हो, ठीक है, ये आपका लड़का या लड़की है, अपने लड़के या लड़की का अपना जो लड़का या लड़की होता है वो अपना क्या लगता है, तो आप कहोगे पोती या नातिन लगेगा। क्योंकि यहाँ पर कंफर्म नहीं है तो हम यहाँ पर इस लड़की को आर को हम नातिन भी कह सकते हैं या पोती भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें दिया है पोती या नातिन, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है तथा
ठीक बाद में भी एक प्रतीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बाएं से दाएं संख्या लिखी है, इसमें ऐसी कितनी संख्या जिसके ठीक पहले भी एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, तो पता कीजिए ऐसी कितनी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला वैसे देखते हैं कि यहाँ पर संख्या को अगर हम देखते हैं कि जिससे ठीक पहले भी एक प्रतीक हो और ठीक बाद में भी एक प्रतीक हो, तो ऐसी संख्या एक तो हमें यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है जिसके ठीक पहले भी प्रतीक है और बाद में भी प्रतीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर 4 भी दिखाई दे रहा है जिसके ठीक पहले भी प्रतीक है और बाद में भी प्रतीक है। और ऐसी संख्या में यहाँ पर 5 भी दिखाई दे रही जिसके पहले भी प्रतीक है और बाद में भी प्रतीक है। और ऐसी संख्या में यहाँ पर 8 भी दिखाई दे रही जिससे पहले भी प्रतीक है और बाद में भी प्रतीक है। तो ऐसी संख्या में टोटल कितनी दिखाई दी है, तो यहाँ पर आपको कहोगे 4 दिखाई दी है, तो 4 सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बस हमें जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा देखना है। ये प्रश्न हमारा आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 में पूछा गया प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आपको रेलवे में देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ये हमारा सांकेतिक वाला प्रश्न है। हमें यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर कि उपरोक्त के आधार पर यदि डी है यहाँ पर s@z एंड m%e में यहाँ पर d का ई से क्या संबंध, ये बताना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एक को देखना, इनमें कि इन दोनों में सबसे पहले रिलेशन देखना है, उसके बाद इन दोनों में देखना है, फिर इन दोनों में देखना, फिर इन दोनों में देखना है। ठीक है, एक एक को। तो यहाँ पर देखिए डी और एस के बीच में रिलेशन देखेंगे तो इनका अर्थ देखिए, जिसमें बीच में हैश है उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर पी हैश क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, यहाँ पर पी क्यू का भाई है, तो यहाँ पर भी डी एस का भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो डी है वो एस का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर डी को क्या करेंगे, एस का भाई बना लेंगे, तो डी एस का भाई हो गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे एस और जेड के बीच में क्या है, @ है। @ का अर्थ क्या है कि पी @ का अर्थ है कि पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, तो यहाँ पर भी एस जेड का पति हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा, जेड का पति हो जाएगा। तो एस अगर जेड का पति है तो ये फिर ऑटोमेटिक इसकी पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम डबल लाइन खींचेंगे। फिर आगे हमारे पास यहाँ पर जेड और एम है, इसमें एंड का चिन्ह है। तो यहाँ पर एंड का अर्थ क्या है कि पी एंड क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है, तो यहाँ पर भी जेड एम की माता हो जाएगी। तो जेड एम की माता है, तो इसका मतलब ये कि एम को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि जेड एम की माता है। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है। उसके बाद आगे यहाँ पर प्रतिशत है, और प्रतिशत का मतलब देखेंगे कि यहाँ पर p% q का अर्थ है कि p q की बहन है। तो यहाँ पर भी m% e का मतलब क्या हो जाएगा, m e की बहन हो जाएगी। m क्या हो जाएगी, e की बहन हो जाएगी। ठीक है, e की बहन कौन हो जाएगी, m हो जाएगी। तो इसको हम क्या करें, माइनस लगा लेते हैं, ये इसकी बहन है। ठीक है, तो ये m e की बहन है। अब प्रश्न का कहना है कि यहाँ पर तो d का e से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर ई का डी क्या लगेगा ये बताना, आपको उल्टा बताना। जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना कि ई का डी क्या लगेगा। तो ये ई है और ई का डी क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, तो आपको होगा इसकी एम बहन है, ये इसकी माता, तो ये इसकी भी माता हो जाएगी, और इसका ये एस कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर ई का डी क्या लगेगा, तो ये अपने पिता का भाई है। कौन है, डी इसके ई के पिता का भाई है। तो पिता का भाई ऑप्शन में देखिए, पिता का भाई ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि शब्द सॉल्यूशन में कौन सा अक्षर बाएं से छठे अक्षर के बाएं तीसरा है, ये आपको बताना है कि जो शब्द हमें सॉल्यूशन दिया है इसमें कौन सा अक्षर बाएं से छठे अक्षर के बाएं तीसरा है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर बाएं से छठा अक्षर कौन सा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि बाएं से जो छठा अक्षर वो कौन सा, आई है। और इसका कहना है कि छठे अक्षर के बाएं तीसरा कौन सा होगा, तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में ही तीसरा नहीं बताना। अगर तीसरा बताओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन, ऐसा तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो यहाँ पर हमें शब्द यानी कि हमें वर्णमाला में बताना है। तो यहाँ पर तीसरा अक्षर यानी कि आई के बाद क्या होगा, जे, जे के बाद के और के बाद एल। तो तीसरा अक्षर जो होगा वो कौन होगा, एल होगा। तो एल ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बाएं से तीसरा बताना है, क्योंकि आई के बाएं से तीसरा कौन होगा, एल ही होगा जब हम अल्फ़ाबेट में चेक करेंगे। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उसे खोलने का तरीका नीचे दी गई आकृति में दिखाया गया है।
खोलने पर वह कागज कैसा दिखेगा ये आपको बताना। ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ 10/12/2000 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है 2025 में, ठीक है। तो ये सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। और यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब की तरह यहाँ पर सोल्व करना है, गलती निकालना, ऑप्शन में गलती निकालो और सोल्व करो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पंचभुज दिख रहा है तो यहाँ पर तो है ही नहीं वैसा, ये फर्स्ट में हमें गलती दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ का कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर इस तरफ घुमाना, उसके बाद आपको इधर से घुमाना है, ठीक है, मोड़ना है। तो अगर इसको मोड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर भी वैसा कि वैसा बनेगा और ये चिन्ह उस साइड आ जाएगा। अगर इसको नीचे की ओर मोड़ेंगे तो यहाँ पर ये जो डब्बे हैं, लाइन है, ये तो वैसी की वैसी बन जाएगी। ऐसा वाला अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर एक तो खिसका हुआ है, तो एक तो खिसकेगा यानी अलग अलग नहीं जाएगा, तो सी भी नहीं हो सकता है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो देखिए नीचे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गोल वाला ये इसके नीचे बनेगा, दोनों में यहाँ पर नीचे बनेगा और यहाँ पर ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो ऊपर ही है, जबकि नीचे वाले में नीचे ही होगा, ठीक है। तो एक गलती यहाँ पर भी है, तो हमने यहाँ पर गलती निकाल के तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। अब हमारे पास केवल एक ही बचा, तो वही हमारा यहाँ पर सही होगा। आपको पूरा अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कर कि वह शब्द चुने जो यहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब प्रश्न का कहने का मतलब है कि इनमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे, एक नहीं होना चाहिए, एक अलग है, उसका चयन करना है। तो बताइए यहाँ पर एक अलग कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया है पटना दिया है, रायपुर दिया है, हैदराबाद दिया है, आगरा दिया है, तो कौन सा अलग है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता होगा कि पटना हमारी बिहार की राजधानी है, रायपुर आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ की राजधानी, हैदराबाद किसकी है, देहरादून की है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हैदराबाद मतलब तेलंगाना की है, ठीक है। आगरा किसी की राजधानी नहीं है, ठीक है, ये आगरा किसी की राजधानी नहीं है, बस ये शहर है। तो यही वाला हमारा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये हमारा असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना या देहरादून किसका है ये आप मुझे बता। देहरादून तो शायद उत्तराखंड की है, ठीक है, ये तेलंगाना की है। तो ये बाकी जो 3 ऑप्शन ये राजधानियाँ है, ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं है, तो यही वाला अलग होगा। वो ये भी ऐसा ही सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि कौन सा कोड पैटर्न है अक्षर अंक के साथ असंगत है। अक्षर अंक के साथ असंगत है, ये आपको बताना। तो बताइए कौन सा ऐसा है जो अक्षर अंक के साथ असंगत है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा देखेंगे अक्षर अंक के साथ असंगत है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर अक्षर है फिर अंक है, अक्षर है फिर अंक है, अक्षर है फिर अंक है, यहाँ पर भी अक्षर है फिर अंक है, अक्षर है फिर अंक है, अक्षर है फिर अंक है, यहाँ पर भी अक्षर है फिर अंक है, अक्षर है फिर अंक है, अक्षर है फिर अंक है, यहाँ पर भी देखिए अक्षर है फिर अंक है, अक्षर है फिर अंक है, यहाँ पर अक्षर फिर अंक आना चाहिए था। मतलब यहाँ पर इस स्थान पर कोई भी एक अंक आना था, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा ये कितने नंबर पे इनकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखी है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्न में कह रहा कि अक्षर अंक कह रहा था, हमें वो देखना था। तो इसमें यहाँ पर कोई अंक नहीं है, जबकि यहाँ पर होना था। तो जहाँ पर अक्षर अंक का ये वाला असंगत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बस आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करा कि अगर बर्ड को AHQC लिखा जाता है तो फीस को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और ये SSC SI CPO 10/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब आपको पता होगा कि SSC में CPO में 4 दिन एग्जाम हुई थी, ADQT ने करवाया था। तो ADQT के पैटर्न के प्रश्न मैं आपको यहाँ पर सारे करवा दूंगा जो CPO में पूछे थे, बाकी CGL के करवा दूंगा, CHSL के भी करवा दूंगा, बाकी NTPC में जो पूछे गए थे और ग्रुप डी में वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। बस आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को डेली देखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आसान दिख रहा है। सबसे पहले देखिए, पहले से पहले को देखेंगे तो यहाँ पर B से A मतलब -1, I से यहाँ पर H है, यहाँ पर भी -1, R से Q है, यहाँ पर भी -1, D से C यहाँ पर भी -1, यानी कि सभी में 1 माइनस किया है। तो सेम तरीके से इसमें भी -1 करेंगे। F में 1 माइनस करेंगे तो पहला लेटर E होगा, E ऑप्शन में दिया है। I में 1 माइनस करेंगे तो H हो जाएगा, फिर S में 1 माइनस करेंगे तो R हो जाएगा, और H में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा H 8 पे 7 पे G हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन में देखिए EHRG,
EHRG ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। आसान है, बस -1 हुआ था। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि वह आकृति ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करती है। यानी कि यहाँ पर आपको आकृति श्रृंखला का प्रश्न दिया है और यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी ये आपको बताना। तो बताइए, सीरीज का प्रश्न लेकिन आकृति श्रृंखला का प्रश्न है, तो सभी में गोल गोल है। हम यहाँ पर अंदर की जो एक खाली बिंदी है और एक भरी हुई बिंदी, इनको हम चेक करते हैं कि इनका स्थान चेंज हो रहा है। जैसे एक हमारा यहाँ पर है, इससे दूसरी में देखेंगे, पहली से दूसरी में देखेंगे तो यहाँ पर चले गया, दूसरी से तीसरी में देखेंगे तो यहाँ पर चले गया, तो अगली हमारी यहाँ पर आ जाएगी, इस साइड आ जाएगा। तो अगला इस साइड आ जाएगा, मतलब अगले आकृति में जो ब्लैक वाला डॉट वो यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बाहर देखते हैं तो इसमें तो अंदर की ओर है, क्या ये हो सकता? नहीं, अंदर की ओर ये नहीं होगा। इसमें इसी साइड है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सी तो हमने हटा दिया। हम यहाँ पर एक और गलती निकालते हैं। खाली को देखेंगे, ये अंदर है यहाँ पर, फिर अगले में देखेंगे तो यहाँ पर चले गया, फिर अगले में देखेंगे तो यहाँ पर चले गया, तो अगला हमारा यहाँ पर जाना चाहिए, अगला इस साइड जाना चाहिए, इस साइड जाना चाहिए। तो इस साइड जाने वाला हमारे पास केवल इसी ऑप्शन में दिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया, इस साइड जा रखा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला? डी वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर एक हमारा होगा पहला वाला, ए वाला। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। ये हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि MNOPY और Z एक ही इमारत में के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रम 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रम 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रम 6 है। यहाँ पर हमें देखिए, सबसे पहले ये क्रम है, ठीक है, मान लो ये सबसे निचले क्रम का 1 है, फिर 2 है, ठीक है। यहाँ पर मैं तल का क्रम ही लिख देता हूँ, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद यहाँ पर ये तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथा के बाद ये पांचवा तल, तल के बाद यहाँ पर ये छठा, ठीक है। टोटल 6 तल है, क्योंकि प्रश्न का कहना है कि सबसे निचला वाला पहला तल है, फिर दूसरा है, ऐसे क्रम में लास्ट वाला छठा तल है, ठीक है। अब आगे प्रश्न को देखिए, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हमें यहाँ पर रखना है। प्रश्न कह रहा है कि n के ऊपर केवल m रहता है, यानी कि n के ऊपर केवल m ही रहता है, उसके अलावा कोई भी नहीं रहता है। तो n को कहाँ पर रखेंगे कि केवल m इसके ऊपर रहेगा? तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर तल 5 पर n को रख देते हैं, ठीक है, तो n के ऊपर केवल m ही रहता है, तो m यहाँ पर होना चाहिए, तब जाके इसके ऊपर कोई भी नहीं रहना चाहिए, केवल n के ऊपर m ही रहेगा, उसके ऊपर कोई भी नहीं। तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे तल 5 पे n को और तल 6 पे m को, तो इसके अकॉर्डिंग सही रहेगा। n के ऊपर केवल m रहता, तो यहाँ पर n के ऊपर केवल m है। उसके बाद आगे देखिए, आगे प्रश्न करें कि z n के ठीक नीचे रहता है। जो z है n के ठीक नीचे, इसका मतलब ये z जो है यहाँ पर तल 4 पर रहेगा। कौन? z, ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि o, यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, ये o है, o के नीचे केवल p रहता है, यानी कि o के नीचे केवल p रहता है, उसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। o के नीचे केवल p रहेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। तो o के नीचे केवल p, तो o को कहाँ पर रखेंगे? तो o को तल 2 पर रखेंगे, तब जाके केवल p इसके नीचे रहेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। और बाकी एक हमारे पास बचा कौन? y, तो y कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर, तल 3 पर। अब यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि तल क्रमांक 3 पर कौन रहता है? तो तल क्रमांक 3 पर कौन दिख रहा है आपको? आप कहोगे तल क्रमांक 3 पर हमें यहाँ पर y दिख रहा है, तो y पर रहता है। ऑप्शन में y देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, यहाँ पर अक्षर और संख्या वाला प्रश्न है, ठीक है। लेटर और संख्या वाली सीरीज है, इसमें हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर कौन से अक्षर और संख्या आएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पहले और दूसरे प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था ऐसे प्रश्न को। तो बाहर हम संख्या पहले चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर 38 से 42 को देखेंगे तो आपको यहाँ पर कितना प्लस दिख रहा है? 4। फिर 42 से क्या करेंगे, यहाँ पर 46 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस? 4। यानी अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 प्लस कर लेंगे। तो 46 में 4 प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पर अगली संख्या 50 होगी।
कितनी हो जाएगी, तो अगली संख्या हमारे पास यहाँ पर 50 होगी। तो 50 देखेंगे तो 50 हमारे पास दो ऑप्शन में दिया है, बी में नहीं दिया है और डी में नहीं दिया, तो दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमेंट कर दिया, पहले वाले लेटर को चेक कर लेते हैं। जैसे क्यू से एस, क्यू से एक मतलब 2 प्लस, एस से यू मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस, तो पहला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, तो यू वी डब्ल्यू, यहाँ पर पहला लेटर क्या होगा, डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, पीछे के दो लेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। तो दिशा तो आपको पता ही होगा कि जैसे यहाँ पर देखिए हमने प्लस का चिन्ह बनाया, ऊपर की ओर क्या रहता है उत्तर, और नीचे की ओर दक्षिण, और राइट में पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है, ये दिशा है। अब हम यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मयंक के बिंदु से ड्राइव करना शुरू करता है, जो मयंक है ये बिंदु से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। मान लो यहाँ से मयंक शुरू करा है चलना, ठीक है, यहाँ से मयंक शुरू करता है चलना और ये पूर्व की ओर 9 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम पूर्व की ओर क्या करेंगे, 9 किलोमीटर चलाएंगे। उसके बाद आगे कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब ये इस साइड, यहाँ से इस साइड जा रहा था और बाएं मुड़ेगा, बाएं मतलब ऊपर, और ऊपर कितना कर रहा है, तो इसका कहना है कि 6 किलोमीटर ड्राइव कर रहा था। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर यहाँ से ये इस साइड जा रहा था और फिर बाएं मुड़ेगा, और बाएं मुड़ने के बाद ये 17 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, मतलब यहाँ तक तो 9 हो जाएगा। 9 के बाद यहाँ पर और आगे क्या चलेंगे आधा, तो यहाँ पर 17 इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये 17 किलोमीटर ड्राइव करा, ये 17 आ चुका है। फिर आगे देखिए, आगे क्या करा, आगे प्रश्न करा कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कि यहाँ से ये इस साइड जा रहा था और यहाँ से फिर और बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर, तो 6 यहाँ पर हो गया, 6 और आपको पता है कि 6 और 9 के 15 होगा, तो ये इतना यहाँ पर 15 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, ठीक है, ये 15 किलोमीटर बाएं मुड़ने के बाद। फिर आगे देखिए, आगे प्रश्न करें कि अंत में वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। अब ये यहाँ से इस साइड आ रहा था, इस साइड आने के बाद बाएं मुड़ेगा तो बाएं इसका इस साइड हो जाएगा, और यहाँ पर कितना कर रहा था, इसने इतना 8 करा है, तो 8 हम यहाँ पर लिख लेंगे, 8 किलोमीटर, ठीक है। और ये बिंदु पी पर ये क्या होगा, रुक गया। अब यहाँ पर प्रश्न का कहना है कि बिंदु पर वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी, यानी कि सबसे कम दूरी तय और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, मतलब वापस पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यह भी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसको यहाँ पर पहुँचना है, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए इधर जाएगा, और इधर जाने के लिए इसकी कितनी दूरी और किस दिशा, तो ऊपर देखेंगे तो उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा में हमारे पास देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी में तो होगा नहीं, हमें उत्तर दिशा में ड्राइव करना होगा। अब कितना ये हमें यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए कितना करना पड़ेगा इसको उत्तर में, तो यहाँ पर देखिए ये इधर 9 गया था, ये तो कोई लेना देना नहीं है, ऊपर ये 6 गया था, तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, ठीक है, ये 6 है तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 15 में से 6 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 में से 6 को घटाएंगे तो 9 बचेंगे, तो 9 वाली दिशा ये हो जाएगी। अगर ये वाली 9 है तो यहाँ पर भी ये वाली 9 हो जाएगी, ठीक है, ये भी 9, क्योंकि 8 ये इधर आ चुका है, इधर यहाँ पर 9 आ चुका है, इधर 9 आ चुका है, और 8 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 17 हो जाएंगे, तो ये यहाँ तो बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये वाली दिशा तो बराबर हो जाएगी, जिसको यहाँ पर 9 किलोमीटर उत्तर में क्या करना होगा, ड्राइव करना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करा कि यदि प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भाग और भागित का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब इस समीकरण में हमें क्या करना होगा, चिन्ह चेंज करके सोल्व करना है बोर्ड मास रूल पे। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए समीकरण में लिखेंगे 15, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण में 15 लिखेंगे, और 15 के बाद माइनस, और माइनस का अर्थ इसने क्या कहा, गुणा कहा, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे, अगली संख्या 10 को लिखेंगे, और अगला हमारे पास भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ इसने प्लस कहा, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, अगली संख्या 4 को लिखेंगे। उसके बाद अगला हमारे पास प्लस है, प्लस का अर्थ इसने माइनस कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, अगली संख्या 20 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर गुणा दिया और गुणे का चिन्ह यहाँ पर भागित कहा, तो यहाँ पर हम भागित का चिन्ह लगा के अगली संख्या 5 को लिखेंगे। अब इस समीकरण को बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे, तो भाग देने पर 5 चौक 20 4 बार में जाएगा। इधर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर इनका गुणा करने पर 150 आ जाएगा, कितना 150। ऊपर से क्या करेंगे 4 उतारेंगे और माइनस इधर लगा लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर 150 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 154 हो जाएगा, 154 में से 4 को घटाएंगे यहाँ पर 185 होगा, ठीक है 150। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 150। क्या ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। बस चिन्ह चेंज करके हमें यहाँ पर समीकरण को सोल्व करना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न हमारा इमारत वाला प्रश्न है या फिर हमारा बैठक अवस्था वाला प्रश्न है। पहले हमने इमारत वाला करा था, अब ये बैठक अवस्था वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या करा कि 7 व्यक्ति बी सी डी आई जे के और एल यहाँ पर एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। यानी मान लो ये हमारे पास एक गोल मैच है, ये क्या है हमारे पास एक गोल मैच है और इसमें टोटल 7 लोग, तो 7 लोग मतलब 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 और ये टोटल 7 लोग है, ठीक है। टोटल 7 लोग ये केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अब जैसे प्रश्न कह रहा है वैसा हम बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि आई के बाएं तीसरे स्थान पर, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि आई के बाएं तीसरे स्थान पर एल बैठा है। तो आई के बाएं तीसरे स्थान पर, तो मान लो यहाँ पर मैं आई को बिठा देता हूँ, ठीक है। और आर के बाएं मतलब आई के बाएं तीसरे स्थान पर एल बैठा, तो एल को मैं यहाँ पर बिठाऊंगा आई के बाएं। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि बी के बाएं से गिनने पर के और एल, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि बी के बाएं से गिनने पर के और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। के बाएं से गिनने पर, के बाएं से गिनने पर के और बी के बीच केवल एक ही व्यक्ति बैठेगा, ठीक है। तो बाएं से गिनने पर इसका मतलब बी को यहाँ पर बिठाता हूँ और बी का बाएं इस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बी और के बीच केवल एक ही व्यक्ति, इसका मतलब के यहाँ पर बैठेगा, तब यहाँ पर एक ही व्यक्ति बीच में आएगा। फिर आगे प्रश्न करें कि डी के दाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है, डी के दाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है। तो डी के दाएं तीसरे स्थान पर, इसका मतलब डी को कहाँ पर बिठाएंगे कि सी तीसरे स्थान पर आएगा। तो डी को अगर हम यहाँ पर बिठा देते हैं, डी के दाएं तीसरे स्थान पर सी मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, हम इधर भी बिठा सकते हैं लेकिन इनको चेंज भी करना पड़ सकता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि एल के ठीक दाएं और पड़ोस में सी बैठा है। यहाँ पर एल के ठीक दाएं और पड़ोस में सी बैठा है, तो यहाँ पर सी बैठना चाहिए इसके पड़ोस में, लेकिन यहाँ पर अलग जा रहा, तो यहाँ पर इसका स्थान अभी चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कैसे बिठाएंगे, तो यहाँ पर देखिए डी के दाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है, तो डी को कहाँ पर बिठाएंगे कि डी के दाएं तीसरे स्थान पर सी बैठेगा, तो डी को यहाँ पर बिठा देते हैं। और डी के दाएं तीसरे स्थान पर सी मतलब यहाँ पर सी आ जाएगा। और आगे कहा था कि एल के ठीक दाएं और पड़ोस में सी बैठा है, तो अभी सी भी यहाँ पर बैठा है। अब आगे कह रहा है कि एल का निकटतम पड़ोसी जे नहीं है, तो एल का निकटतम पड़ोसी जे नहीं है, तो इसका मतलब जे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सभी को बिठा दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, तो जो प्रश्न कह रहा है कि जे के दाएं ओर से गिनने पर जे और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, जे के दाईं ओर, तो जे का दायां किधर होगा, इस साइड होगा, वो तो जे के दाएं ओर से गिनने पर बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है, बी और जे के बीच में। तो यहाँ पर आपको कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी आपको यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो ये हमारा संख्या सीरीज वाला प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है। यानी यहाँ पर 8 लिखा है, 8 के बाद 18 कैसे लिखा है, 18 के बाद 24, 18 के बाद 30 कैसे लिखा है, 30 के बाद 44 कैसे लिखा, हम इनका पता करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पैटर्न का पता करेंगे, फिर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर हम संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 8 से 18 को देखते हैं तो यहाँ पर कितना प्लस किया है 8 में, तो यहाँ पर 10 प्लस किया है। फिर 18 से 30 को देखेंगे तो यहाँ पर 18 में कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 12 प्लस किया है। फिर यहाँ पर 30 से 44 को देखेंगे तो यहाँ पर 30 में कितना प्लस किया है, तो 30 में यहाँ पर 14 प्लस किया है, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस पैटर्न को समझिए, 10 से 12 मतलब 2 का अंतर है, 12 से 14 मतलब यहाँ पर भी 2 का अंतर है, तो अगला भी 2 का अंतर होगा। मतलब 44 से यहाँ पर संख्या लाने के लिए हमें यहाँ पर 2 का अंतर मतलब 16 प्लस करना होगा। तो 44 में जब हम 16 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इस हिसाब से यहाँ पर 60 आना चाहिए। और अगली संख्या क्या करेंगे, 2 का ही अंतर मतलब यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 18 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर 60 में 18 प्लस करेंगे तो 78 यहाँ पर दिया भी है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्निकरण की सादृश्य पूरा कीजिए। वापस से हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि जिस प्रकार जीव विज्ञान का संबंध विज्ञान से, उसी प्रकार संगीत का संबंध किससे होगा। ये यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर जीव विज्ञान का संबंध विज्ञान से कैसे, और संगीत का आपको बताना। तो यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान एक विज्ञान यानी कि साइंस के अंदर आती है, जीव विज्ञान साइंस के अंदर आती है, यानी कि जो जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी विज्ञान के अंदर आती है। उसी पर जो संगीत है ये किसके अंदर आएगा, तो आप कहोगे ये कला के अंदर आएगा। तो कला हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, जैसे जीव विज्ञान एक विज्ञान है, उसीलिए संगीत एक क्या है, आर्ट है, कला है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये भी प्रश्न उसी शिफ्ट में सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये भी एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर आपको वो वीडियो दिखाई देगा राइट में, इस पर क्लिक करके आप उसे देख लीजिए। और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।